नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क, और मेरे साथ में है आज श्रीमान नंदावल्लभ पालीवाल जी, राष्ट्रकवि उत्तराखंडी। और आप शायद इनकी हालत देख के आपको नहीं लग रहा होगा कि शायद मैं कोई कॉमेडी कर रहा हूँ या कोई मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप जब इन्हें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे आपका परिचय पूछना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम, आपका गाँव। हाँ, मैं बोलता हूँ राष्ट्रकवि नंदावल्लभ पालीवाल, उत्तराखंडी, ग्राम पाली, पोस्ट बिदौला, जिला अलवड़ा में रहता हूँ और मोदी जी को हमेशा प्रणाम करता हूँ। मोदी जी की कविता सुनाओ। सर, आप इससे पहले किसी विभाग में कार्यरत थे? अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण, IRI भवन पूसा और नोएडा C4 नोएडा में था। सर, आप नोएडा से हुआ। आपने अब तक कितनी किताबें लिखी हैं? 8 किताब लिखी है, 9वीं लिख रहा हूँ इस टाइम। लिख रहा हूँ। राष्ट्र चिंतन और विश्व चिंतन। सुनो किताबों के नाम: सुलगते प्रश्न, दर्द के स्वर, रणभेदी, आगरंगार, प्रखर चिंतन, दिव्य मंथन और राष्ट्र वेदना, तत्व वचन और खैरा मोती, मेरे बैलों की कहानी। खैरा मोती हीरा मोती मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा, मैंने खैरा मोती लिखा। खैरा मोती लिख दिया। तो सर, आपसे चाहूँगा कि आप अपने जो बुक्स हैं उनकी एक आध कविताएं, जो प्रचलित कविताएं हैं, उन्हें सुनाने का कष्ट करें। अरे सारी प्रचलित है। मैं जो सरस्वती का वरदान मिला मुझे माँ शारदा का, मैंने कहा माँ इधर जा, मुझे ड्राइवर क्यों बनाया, आज भगवान को नहीं छोड़ूंगा, एक बोतल रोज बिताऊं। तो माँ ऐसी मेहरबान हुई, बारिश हो गई सुबह कविताओं की, कनाडा में छा गया। सुनाई कविता, सुनाइए आप अपनी। आप सुनाता हूँ मैं। पहले मैं वो सुनाता हूँ जो सबसे पहले मैंने लिखी है, पहली किताब में, सुलगते प्रश्न में जी। हिंदी तेरे राजभवन में अपनों ने ही आग लगा दी, इन काले अंग्रेजों ने तो हिंदी तुमको धूल चटा दी। अंग्रेजी भाषा के आगे शीश झुकाए खड़े हुए हैं, हिंदी तेरे कर्णधारे तेरा वैभव मिटा रहे हैं। बन हिंदी के उद्धारक के अपने बच्चे टाई बांध कर कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, निर्धन के घर साक्षरता का दीप प्रज्वलित करा रहे हैं। वो मेघालय जो बीज बो गया आज कटीले वृक्ष बन गए, उन वृक्षों की छाया में जीना तेरी नियति बन गई। मेघालय तो रिपु था तेरा, रिपु से कोई प्रश्न नहीं है, अपनों ने ही तुझे छला क्यों। आज सुलगता प्रश्न ही है, सुलगते प्रश्न से बोल रहा हूँ 2000 जी, पहली किताब से। और वे रणभेरी सुना दीजिए। रणभेरी सुनाओ। रणभेरी सुना दो। संयम की सराहन दे कोई, घायल नार को ना चढ़े, दुश्मन को सबक सिखाने देने बने रहा के वे रोड़े हैं। तोप आग उगलने को वीरों की हिंद में कमी नहीं, आदेश मिले प्रलय बजा दे तैयार खड़े जंगी बेड़े। है अग्नि परीक्षा सिर पर अब तपना होगा कुंदन बंदे, 1 अरब सर तैयार खड़े आन बान पर कटने मिटने। एक बार आदेश मिले दुश्मन को धूल चढ़ा दे हम, तैयार खड़े हैं बम्बरसक अरे का गौरव दूषित करने क्यों शेर की मात पाल ललकारे हो। क्या भाड़े के टट्टू विजय दिला देंगे, 13 दिसंबर को तुमने निमंत्रण काल को भेजा है, इस बार छठी का दूध तुम्हें निश्चित याद दिला देंगे। रण हुई अगर 10-20 दिनों में पूरा पाक मिट जाएगा, भूल गए हो जंगी खतर, भेड़ों की तरह तुम भागे, 90,000 सैनिक बधवा और तेरी बांधी थी मुश्किलें। बाद ये नियाजी डाल दिया था भारत मां के चरणों में, पहले दिन गाजी ध्वस्त कर सागर पर लहराए झंडे। छोटे से नडीमान ने तोड़े दुश्मन के अड्डे, अब की बार भी नहीं समझे तो आर पार की रण होगी, नक्शे से पाक मिट जाएगा, इतिहास वीर लिख देंगे, अभी जरूरत पड़ने वाली नहीं। अग्नि तुम्हारा ध्वंस करे जो तुमने किया दुस्साहस कोई, तो हम पाक भस्म कर रख देंगे। क्या बात है, तालियां बजा दो जरा जोरदार। बहुत बढ़िया। ये तो माँ का एक खैरा मोती वाला सुना दीजिए। जो खैरा मोती मुझे याद नहीं है ना। अच्छा चलो, खैरा मोती कोई नहीं, आप मोदी जी पे 2 शब्द। मोदी जी पे सुनो। मोदी जी पे सुनो। मैं लेखक हूँ, पत्रकार हूँ, राठितों का प्रहरी हूँ मैं, महाप्रतापी मोदी जी को नमन कलम से करता हूँ मैं। मोदी योगी दोनों महान हैं, वर्तमान स्वीकार चुका है आने वाला युग भी मोदी युग का जग को बताना चाहता हूँ मैं। मोदी योगी अमित शाह पुष्कर सिंह धामी देवदूत हैं, देवदूतों की कविताओं से गगन गुजाया करता हूँ मैं। भय पर, भूख पर, भ्रष्टाचार पर चिंतन करता रहता हूँ मैं, राष्ट्रद्रोहियों पर, गद्दारों पर प्रहार कलम से करता हूँ मैं। मैंने लिखा हल्दी घाटी पर, करगिल पर भी लिखता हूँ मैं। चंद्रप्रदायी भूषण जैसे महाकवियों का वंशज हूँ मैं। माँ सरस्वती का व्रत पुत्र हूँ, माँ को नमन किया करता हूँ मैं। माँ सरस्वती की कृपा से व्रत लिखता रहता हूँ मैं लेखक हूँ, पत्रकार हूँ, राठितों का प्रहरी हूँ मैं। माँ प्रतापी मोदी जी को नमन कलम से करता हूँ मैं। बेजा नाम नेहरू हौसी का पुत्र मोतीलाल का, यीशु के त्याग को धर्म अपना मानकर राष्ट्र को जीवन समर्पित कर दिया। फूल की सजो पलकर राह काटक जला, फूल से था प्यार करता फूल वो कश्मीर का। थी गुलाबी सोच उसकी, पसंद भी गुलाब था
थी गुलाबी, सोच उसकी पसंद गुलाब था। तब मेरी बेटी क्या बोली सुनो, हाँ। इसको भी रिकॉर्ड कर लो। हाँ, मेरी बेटी बोली पापा तुम झूठे कभी हो। हाँ। क्या लिख रहे हो तुम ये? हाँ। तो महात्मा गांधी ने और नेहरू ने नाश किया देश का। हाँ। ये कांग्रेस ने तो इस देश का नाश किया। तुम क्या झूठे कभी हो? मैंने कहा बेटा अगर मैं सच लिखूंगा तो पटेल नगर में तेरे को कौन सुनेगा, इसलिए मैं आधा झूठ लिख रहा हूँ, आधा सच भी है। कि बालदत्त शहीद हो गया है करगिल में, तो बागेश्वर का बालदत्त, तो मैंने 2 कविताएं लिखी। यो करगिला पहाड़ू में थी प्राण दीरू देशा लीजिया, मेरी जा तुर है जाना ऋण भोल निशा बिरू लीजिया, मेरी छाती में जी निशान मिलीला, मैंने पीठ नहीं दिखाई जा हिम भरी शिखर जा, जीत गयू देशा लीजिया, मेरी जा तुर है जाना ऋण भोल निशा बिरू लीजिया। फिर मैंने बालदत्त जी पर लिखा। बालदत्त शहीद हो गए थे बागेश्वर के, तो मैंने लिखा मैं बालदत्त शहीद हो गए तो शेरवा उठाओ, और मैं आंसू कभी हूँ। मैं बदलापुर में था वो टाइम, फटाक से कविता लिखी उसी टाइम, जैसे अखबार में पढ़ा। तो सुनो, उठ शेरुआ उठा बंदूका सरकारी बुलावा है गो, कर्ज चुकानो मातृभूमि को बलिदानो समय है गो, भाग दिए जा दुश्मन है सरादा भते रह गो, रण माची गे करगिला में फिराजी घमसान है गो, वर के बेरा दुश्मन ले बेर बेरा फतेह करे, शिका सबक दुश्मन के उठ तेरी पुकार है रे, करगिला पहाड़ू में थी बालदत्ता शहीद है गो, ढेर लगे गो दुश्मनों को हिम भरी शिखर जीती गो, प्राण दिगो था रणभूमि में जान जाने बालदत्ता कह गो, बाकी बदलो तुमने लिया मेरा अब भगता है गो, उठे शेरुआ उठा बंदूका सरकारी बुलावा है गो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहान दे कोई घायल नार को ना चढ़े, दुश्मन को सबक सिखाने दे, न बने राह के वे रोड़े, है तोपा उगलने को वीरों की हिंद में कमी नहीं, आदेश मिले प्रलय बचा दे, तैयार खड़े जंगी बेड़े, है अग्नि परीक्षा सिर पर अब तपना होगा कुंदन बनने, एक बार तपना होगा कुंदन बनने। मंत्री के अध्यक्ष ने 50 अवार्ड दिए मेरे को। पालीवाल जी आपको सरकार द्वारा भी कोई अब तक कोई अवार्ड वगैरह? नहीं, सरकार से मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे शास्त्री भवन में एक आदमी कह रहा था कि मैं अफसर थे वहां पर, मैं ड्राइवर था, वो कह रहे थे सुनो, वो कह रहे थे तुम्हें सिलेबस में लेंगे, लेकिन उस बीच जब गढ़वाल के आदमी को बना दिया मैं रह गया सिलेबस में जाने से। अब ये हमारे उत्तराखंड का मैं दुर्भाग्य कहूँगा, क्योंकि ऐसे राष्ट्र कवि जैसे कि बताया अभी आपको सर ने कि अब तक इन्हें सरकार द्वारा किसी भी अवार्ड में नामित नहीं किया, कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया, कहीं किसी सरकारी कार्यक्रम में किसी नहीं। 1 मिनट और सुनो, 40 मिनटों के लेटर आ गए थे, चोर उठा ले गया। अरे उसमें सब हरी रावत का लेटर सबसे पहले आया, मोदी जी के लेटर थे उसमें। ये किस्मत के भी मारे वो चोर ले गया जी यार, जो अवार्ड के लिए नामित हुआ था उसको चोर ले गया। हाँ, चोर ले गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक और तड़कता भड़कता सुना दीजिए। सच्ची कहानी है, उसी काल्पनिक है। मेरी कहानी सच्ची है। तो एक लाइन याद नहीं से, 1-2 लाइन भी याद नहीं है? याद नहीं यार, मैंने लिखा है खराब होती है, तो वो तो बहुत ही पसंद आई लोगों को। और शिल्पकार पे लिखी थी तुमने? हाँ, शिल्पकार ड्राइवर बना दो अफसर। तो अम्बेडकर साहब की सुनो, हे भीमराव मैं कलम उठाकर प्रथम तुम्हें प्रणाम करूं, तब दलितों की पीड़ाओं पर लिखने का प्रयास करूं, बन के लेखनी मैं दलितों की, दलितों का हर दर्द हरूं, जहां दीप कभी जलानी हो उस घर में उजियार करूं, अपनी कलम से लिखकर ही मैं कुंठाओं का अंत करूं उजाला उनके जीवन में, अंधियारों से समर करूं, पिछड़े हुए हैं जो सदियों से उनकी राह की किरण बनूं, राह दिखाने में दलितों को उनके हितों की जतन करूं, दलितों को सम्मान दिलाने अपनी कलम को तेज करूं, सब दलितों के अश्रु पहुंचकर उन सबके संताप हरूं। और एक और सुनो अम्बेडकर साहब, थे भीमराव तुम दिव्य शक्ति, अग्नि दलितों के उद्धारक, दलितों में तुमने जन्म लिया, थे विद्वानों की राह किरण, था दलितों का जीवन नरक तुल्य, चारों तरफ हथियार घिरे, ऐसे में बना आशा की किरण, दलितों के तुमने कष्ट हरे, घायल थे जो तन मन से, तुमने थे उनके घाव भरे, तबते रहे तुम जीवन भर, कुंदन बन के थे तब निखरे, तुमने सजोया दलितों को जो धूल कणों से थे बिखरे, तुमने चमकाया था उनको निज माटी पर उपकार करे, दीन दुखी और दलितों के जीवन में तुमने रंग भरे, छुआ छूत जैसा कलंक सा मानवता को लिल रहा, ऐसे में तुम्हें दिव्य पुरुष प्रकाश पुंज बनकर उभरे, तुमसे निकला जो तेज प्रखर, उससे चमकाए भूमंडल, जिसके प्रकाश में आज सभी जीवन के डगर है ढूंढ रहे, तुमने उठाया उन लोगों को जो सदियों से लाचार रहे, जीवन पाया था मानव का, पर धन्य तुम्हें है महापुरुष, तुम देव तुल्य हो काम करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्तमान में देखो बच्चे मैंने पढ़ा लिखा दिए। बच्चे क्या क्या करते हैं आपके? मेरा बेटा विंग कमांडर है वो एयरफोर्स में, और बेटी प्रोफेसर है।